हैंड फुट माउथ, सो हाथों पे, सोल पे और थाई और बटक्स पे रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, पिछले 10 सालों से रेगुलरली हम ये केसेस देख रहे हैं। कोविड की तरह इन्फेक्टिव है, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं कि एक बच्चा आ गया तो 30 के 30 बच्चे क्लास में इस बीमारी के शिकार होंगे, ऐसा नहीं है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज बात हैंड फुट माउथ डिसीज़ पर, जो काफ़ी कॉमन है बच्चों में और इस वक्त फैली भी हुई है। पेरेंट्स परेशान है, सो इसी पर बात करेंगे सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर महेश एक बार फिर हमारे शो में और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सो हैंड फुट माउथ डिसीज़ इस वक्त भी काफ़ी इसका डर जो है पेरेंट्स में है। पेरेंट्स डरे हुए हैं कि बच्चों को ये हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है। सबसे पहले तो ये बीमारी है क्या और क्यों बच्चों को ही होती है ये? तहलका सा मचा दिया, लगता है ऐसा है। न्यूज़पेपर्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, हर जगह पे हैंड फुट माउथ डिजीज़ के बारे में ही चर्चा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, पिछले 10 सालों से रेगुलरली हम ये केसेस देख रहे हैं। तहलका इसलिए क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है कि शायद कोविड की तरह ये भी कोई बहुत ही खतरनाक सी बीमारी आ गई है, जिसमें कि बच्चों को इतना रैपिड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और शायद ये जानलेवा भी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। जी। कोविड की तरह इन्फेक्टिव है, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं कि एक बच्चा आ गया तो 30 के 30 बच्चे क्लास में इस बीमारी के शिकार होंगे, ऐसा नहीं है। इन्फेक्टिविटी रेट कोविड से कम है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्म ऑफ रैशेज होता है। स्किन रैशेज हो रहे हैं जी। मुंह में अल्सर्स हो रहे हैं, बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा है, फीवर भी हो रहा है। सो इसलिए डर जाते हैं माँ बाप कि ये क्या हो गया, जबकि ये सालों से हो रहा है। नॉर्मल फीवर से इसके सिम्टम्स क्या अलग होते हैं? इसमें कई बार फीवर होता ही नहीं है। ओके। सबसे पहली निशानी होती है स्किन पे, जैसे कि कहा गया है हैंड फुट माउथ, सो हाथों पे, सोल पे और थाई और बटक्स पे रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। माँ बाप डर जाते हैं, 3-3 4-4 जगह रैशेज, इतने सारे रैशेज, जबकि ये जो रैश होते हैं उनमें कोई दर्द नहीं होता, कोई खारिश नहीं होती, सिंपल रैश। बट प्रॉब्लम तब होती है जब छाले मुंह में होने शुरू होते हैं और बच्चा ड्रूलिंग शुरू हो जाती है और दर्द बताता है, कुछ खा नहीं पाता। तो कई बच्चों को एडमिट करना पड़ा है सिंपली क्योंकि वो खा नहीं रहे, उनको ग्लूकोज दिया जा रहा है। सो इसलिए माँ बाप थोड़े डर से गए हैं इस बीमारी से और उनको लगता है कि शायद ये जानलेवा हो। जानलेवा नहीं है जी, डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वायरल डिजीज़ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सिम्टम्स आपने बता दिए। अब क्या ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? इलाज आप क्या करते हैं? क्या जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चों को एडमिट भी करना पड़ता है, सो इतना खतरनाक हो जाता है कि एडमिट करने नहीं, की मैं नौबत आनी? कहूँगा कि जहाँ की माँ बाप खुद बड़े पैनिकी होते हैं कि भाई बच्चा कुछ ही नहीं खा रहा है, तो वहाँ हमें एडमिट करना पड़ता है। दवाइयाँ हैं जो कि हम उन छालों को जो है पेन रिलीफ दे सकते हैं और जिससे कि बच्चा खाना शुरू कर दे। बट देन पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना है, किसी भी बीमारी में, वो नॉर्मल वायरल फीवर हो, बच्चों का एपेटाइट बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 50% रह जाता है। तो ऐसे में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम कहते हैं जीभ पे लगाई जाएँ, जो कि पीछे छाले की तरफ कोटिंग कर देती हैं और उनसे आधे पौने घंटे में पेन रिलीफ आ जाता है और फिर बच्चा खाना पीना शुरू कर देता है। इसमें नमक मिर्च वाली चीज़ें हम कहते हैं अवॉइड करें एंड सिंपल दही और मीठी चीज़ें जैसे सूजी खीर है, कस्टर्ड है, ये सब चीज़ें बच्चे ले लेते हैं। इनमें कैलोरीज भी अच्छी होती है तो खा लेते हैं। 2-3 दिन 4 दिन टाइड ओवर करने के लिए ये डाइट अगर हम दे भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन रिलीफ बहुत ज़्यादा हो तो हम नॉर्मल जो पैरासिटामॉल है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रैशेस का हम कुछ नहीं करते हैं। अब रह कोई गया ऑइंटमेंट नहीं रैशेस पे लगानी? नहीं, क्योंकि ये स्किन के अंदर होता है, डीप सीटेड रैश होता है और ऑइंटमेंट कहाँ कहाँ लगा देंगे, बिकॉज काफ़ी एक्सटेंसिव होता है ये रैश और कोई भी ऑइंटमेंट इसका प्रोग्रेशन नहीं रोके, रैश का कुछ नहीं करेगा, रैश वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वो ठीक कैसे होगा? बस वो 3 से 4-5 दिन में, जैसे मीजल्स का रैश ठीक होता है जी। उस पर हम कोई दवा नहीं लगाते हैं। इवन चिकन पॉक्स के रैश के ऊपर कोई दवा रेकमेंडेड नहीं होती, अपने आप ठीक हो जाते हैं। सो लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन ये ठीक हो जाता है। बनस्पत बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि कोई फोड़े फुंसी हो गए
अब फोड़े फुंसी के लिए आप ज़रूर कोई ना कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट रिकमेंड करोगे, बट ये जो वायरल रैशेज होते हैं ये यूजुअली अपने आप ठीक हो जाते हैं, इनके लिए Okay. कुछ करने की ज़रूरत ओके, नहीं कुछ पड़ती। प्रिवेंशन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है बच्चा 2 साल का हो, 3 साल का, बहुत छोटा हो, हाँ, क्योंकि कहते हैं 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ये बीमारी होती है, तो अगर बहुत छोटे तो उनको तो हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। सो कॉमनेस्ट एज ग्रुप यही है, जैसे आपने बताया 5 साल से नीचे, पर ऐसा नहीं है कि ये बड़े बच्चों में नहीं पाई गई है, इंक्लूडिंग एडल्ट्स में भी पाई गई है। ओके। सो रैशेज होते हैं इन ऑल दिस एज ग्रुप। जितना बड़ा बच्चा होता है उतना ईजियर टू हैंडल है। छोटे बच्चों में यस, बिकॉज अच्छा, थैंकफुली ये 2 साल से कम बच्चों में कम पाई जाती है। जी। सो 2 to 5 ईयर, वो इसलिए क्योंकि ये बच्चे ये इन्फेक्शन स्कूल से लाते हैं, दूसरे बच्चों से लाते हैं। एंड एक चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है इस बीमारी के बारे में कि स्प्रेड होता है फ्रॉम दी फीको ओरल रूट, दैट मीन्स स्टूल्स जो बच्चे के होते हैं वो स्प्रेड करते हैं इस डिजीज़ को। थूक है जो स्प्रेड करती है, रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस हैं जो स्प्रेड करते हैं। नॉर्मली जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वेदर कोविड हो या नॉर्मल नज़ला हो या इन्फ्लुएंजा हो, वो आप जो बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उससे स्प्रेड होगा। पर ये चीज़ ऐसी है जो कि स्टूल में 6 हफ्ते तक ये वायरस सीक्रेट होता रहता है। सो अगर कंटामिनेशन हुआ कहीं पर किसी के खाने से या हाथों से या ओरल सीक्रेशन से, जैसे बच्चे ने टॉय लिया, टॉय को मुंह में डाला, वही टॉय किसी और बच्चे ने लिया, अपने मुंह में डाला, ये स्प्रेड हो गया इन्फेक्शन का। सेम वे स्टूल के ज़रिए भी स्प्रेड हो सकता है। समथिंग डिफरेंट बाकी वायरल इन्फेक्शन से, क्योंकि बाकी वायरल इन्फेक्शंस स्टूल के ज़रिए नहीं स्प्रेड होते हैं। सो दैट्स वाई जब ये कभी इन्फेक्शन होता है, वेदर स्कूल में हो, क्लास में हो, तो सारे बच्चों को, जो इन्वॉल्व बच्चे हैं, उनको रोक दिया जाता है क्लास में आने से, बिकॉज स्प्रेड होना है इस वजह से। सो 1 इज़ प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट, नंबर 2 हैंड हाइजीन, हाथ धोने हैं हाथ धोने हैं, बिकॉज बहुत अच्छे से। भले वो मुंह से इन्फेक्शन आ रहा हो या स्टूल के जरिए आ रहा हो, हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑफ कोर्स आइसोलेशन, सेपरेशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, जो रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस के जरिए, सांस के जरिए जो स्प्रेड होगा उसको रोकने के लिए। बट क्योंकि इतनी घातक बीमारी नहीं है, नॉट ए बिग कंसर्न, तो ऐसे में अगर हम आइसोलेट कर देते हैं, 2-3 दिन के लिए बच्चे को घर पे रख देते हैं उसकी खुद की भलाई के लिए, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% बच्चों पैनिक की लेने की रिकवरी जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 100% बेबीज रिकवर। बट एक डिस्क्लेमर है, एक वायरस है जो हैंड फुट माउथ डिजीज करता है, जिसको हम एंट्रोवायरस A71 कहते हैं। उसमें कई बार ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस, और उस बीमारी में यस, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट वंस अगेन, मैं डराना नहीं चाहूँगा किसी भी पेरेंट को। मैं यही कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में मैंने एक भी बच्चा नहीं देखा जिसको ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हुआ हो। अगर हम पूरे सिटी की बात करें, यस, कुछ बच्चे होंगे जिनको ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होता है, बट अगेन मोस्ट ऑफ देम रिकवर हो सेम जाते हैं। इसी डिजीज में एक डिफरेंट तो वायरस होता है, 2 वायरसेस होते हैं। एक तो कॉमनेस्ट वायरस है कॉक्सैकी वायरस A16, उसमें कोर्स यही रहता है 3 से 5 दिन में सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं, मैक्सिमम हफ्ते भर में। जो ये A71 है वो थोड़ा सा घातक है, उसमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होता है, बट वंस अगेन इतना ज़्यादा नहीं। पर उसका पता लग जाता है इसी दौरान अगर ये Yes, सिम्टम्स आ रहे हैं yes. हैंड फुट माउथ के? सो बच्चे को हेडेक होना शुरू होगा, बच्चा थोड़ा सा लेथार्जिक, सुस्त सा पड़ जाएगा। सो देन वी नो कि हाँ, इसका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है yes. और डायग्नोस कराना चाहिए। Yes. कुछ मैसेज अगर पेरेंट्स के लिए आप देना पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि जैसे कि हमारा पैनिक इतना फैला हुआ है, मैं यही बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से ये बीमारी देख रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, सारी कंट्रीज़ में होती है। हमारे कंट्री का जो वेदर है उसमें ये बीमारी बढ़ती है, ना घबराएं। 3 से 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन में ये बीमारी ख़त्म होगी। प्रिकॉशंस जैसे बताया, हैंड वॉशिंग, थोड़ा बहुत आइसोलेशन रखना है, और बच्चे को फीवर है तो पैरासीटामोल देना है, छाले हैं तो छालों में मुंह की दवाई लगाई जा सकती है जिससे कि बेबी को पेन रिलीफ आ जाए, वो खा ले। घबराए ना इस बीमारी से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मददगार साबित होगी। सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। नमस्कार।